हाँ तो वो इंग्लिश में ही होगा। हाँ इंक्रीमेंट आप करते थे बगैर क्यू। क्यू और स्टैक के अंदर क्या है भाई, क्यू के अंदर भी वी यूज अरेज टू स्टोर डेटा। ये भी किससे क्या यूज कर रहा है, अरेज को यूज कर रहा है। ठीक है, क्यू के अंदर हमारे पास दो पॉइंटर होंगे। एक पॉइंटर क्या करेगा, डेटा को एक जगह से डेटा ऐड हो रहा होगा, जैसे ये आपके पास क्यू बनी हुई है किसी जगह, और ये विंडो है। सबसे पहले ये आया था अभी, इसको हम कहते हैं स्टार्ट पॉइंटर। ठीक है, और सबसे आखिर में ये आया था, इसको हम कहते हैं एंड। इस क्यू से किसी को निकालना है तो कहां से निकालेंगे, स्टार्ट पॉइंटर से। तो स्टार्ट पॉइंटर से निकालेंगे ना, तो पॉप कहां से होगा, स्टार्ट पॉइंटर से। ठीक है, ये पॉप कहां से हो रहा होगा, स्टार्ट पॉइंटर। अच्छा, इसमें कोई नया आदमी एंटर करना है, कहां पे ऐड करोगे, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर के बाद। तो पहले आप क्या करोगे, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को यहां पे शिफ्ट करोगे। ठीक है, और फिर इस जगह पे आप क्या करोगे, नए डेटा को इंसर्ट करोगे। एक और को इंसर्ट करना है तो ये क्या होगा, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहां पर आ जाएगा और ये डेटा। अब इस क्यू को थोड़ा सा मैं डिफरेंट करके आपको बता रहा हूं, जो आम लाइफ में क्यू यूज करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट। सपोज किया कि आपने क्या किया हुआ है कि क्यू के लिए आपने ये चेयर्स रख दी हैं, इन चेयर्स पर कोई भी आके बैठेगा। सपोज के सीनियर सिटीजन है, इनको आप कह रहे हैं कि आप एक जगह बैठ जाएं, जब आपका टर्न आएगा तो हम खुद आपके पास आके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सपोज कि हमने ये लिखा है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप जहां बैठे हैं वहां बैठ जाएं, जब आपका टर्न आएगा तो हम खुद ही आपके पास आएंगे और आपको हम डील करेंगे आपसे। ठीक है, ये आपके पास, ये हमारे पास क्या है, ये क्यू। सपोज किया यहां से स्टार्ट करना है, तो हमारे पास क्या है, एक तो स्टार्ट ऑफ क्यू पॉइंटर होगा और एक होगा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। अच्छा, अब क्या है अभी कि सपोज किया कोई आके यहां बैठ गया, तो आपका स्टार्ट ऑफ क्यू पॉइंटर भी ये हो गया, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर भी ये हो गया। हो गया, कितने लोग हैं यहां पर, एक ही आदमी है ना। हाँ एक ही आदमी आके बैठा है, तीन चार होंगे, एक और अगर आके यहां बैठेगा तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर ये हो जाएगा। ये रहा आके बैठ गया, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर ये हो गया। अब अगर एक बंदा उठ के चला गया, क्या डिसाइड किया हमने कि जो आपके पास जो क्यू है, इसमें जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहेंगे, क्यू में जो लोग बैठे हुए हैं वो बैठे ही रहेंगे। ठीक है, उनको मूव नहीं करना है, जो क्यू में जो लोग बैठे हुए हैं वो बैठे रहेंगे, उनको मूव नहीं करना है। टर्न भी आएगा तो भी वो वहीं बैठे रहेंगे अपनी जगह। सही। अब क्या किया भाई हमने, ये हाँ बस क्यू,
अच्छा भाई, हम क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ क्यू पॉइंटर भी नल है और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर भी नल है। कोई भी नहीं। सही। अब एक साहब आके यहां बैठ गए, तो इस ये क्या हो गया आपका, स्टार्ट ऑफ क्यू पॉइंटर भी हो गया, ये एंड ऑफ क्यू पॉइंटर भी। अब एक और साहब आके यहां बैठ गए, तो ये क्या हो गया, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, यानी एक और साहब आके बैठ गए, एंड ऑफ क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डेटा को पुश कर रहे हैं, तो पुश करने से पहले आप क्या कर रहे हो, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हो। पहले क्या कर रहे हो, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो डेटा आपका क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। ठीक है ना। यानी अगर आपको एक और डेटा आइटम लिखना है, तो पहले आप यहां से एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को हटाओगे, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को यहां पर लगाओगे और यहां डेटा आइटम को ऐड करो। अच्छा भाई, अब क्या हुआ है कि आपके पास जो क्यू है, इसमें से पहला आदमी चला गया, पॉप हो गया। जब ये पॉप हो जाएगा, तो स्टार्ट ऑफ क्यू पॉइंटर यहां पर आ जाएगा। क्यों बैठा हुआ है वो, इसको बताओ, उसका काम हो गया भाई। अरे भाई ऐसे ही वो कर रहे हैं एनोलॉजी, इसको कहाँ तुम रियल लाइफ में ले जा रहे हो। ठीक है बेटा। तो डेटा के अंदर वैसे भी मेरे बच्चे, ये आपके पास स्टैक है, स्टैक के लिए आपने क्या किया हुआ है, ये आपने अरे बनाया हुआ है। ठीक है। अब अरे बना के आपने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, ये आपका स्टार्ट ऑफ क्यू पॉइंटर है, ये एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है। अब अगर किसी डेटा आइटम को आपको रिमूव करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, स्टार्ट ऑफ क्यू पॉइंटर को यहां पे ले आए। आपको इरेजर से वो डेटा को इरेज करने की नीड नहीं है। आप स्टार्ट ऑफ क्यू पॉइंटर पे लेकर गए, तो आपका जाएगा ही नहीं उसके ऊपर। जब वहां जाएगा नहीं, तो दिखेगा ही नहीं क्या लिखा हो। ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये हो गया कि ये भी चला गया, तो और ये भी चला गया, तो दोबारा स्टार्ट ऑफ क्यू पॉइंटर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर एक हो गया। नहीं नहीं, बस एक ही जगह, एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा भाई, जहां से आपको पुश करना है। नहीं नहीं, यही तो मैंने आपको पहले बताया था कि लोग मूव नहीं कर रहे हैं, आपको पॉइंटर को मूव करना है। मैंने आपको ये कहा था ना कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कि जो बैठे हुए हैं वो खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, हम खुद उनके पास जा रहे हैं। ये बात की थी ना हमने। हम स्टैक और क्यू में हमारे पास एडवांटेज क्या होता है, कि आपको डेटा को मूव नहीं करना पड़ता है, पॉइंटर मूव कर रहा होता है। वरना फिर क्या करना पड़ेगा, आपको जगह बनाई, वहां पे डेटा को कॉपी करना पड़ेगा, बार बार कॉपी कॉपी करते रहेंगे, तो उसके अंदर आपको मुश्किल होगी। सही है भाई। तो दोनों एक हो गए। कब हुए दोनों एक, when there is only one data item, when there is only one data item। अब सपोज किया कि ये है 1, ये है 2, ये 3, 4, 5, एक और डेटा आइटम मैं पुश कर रहा हूं, तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर ये हो गया। क्या क्यू एम्प्टी है, फुल है? नहीं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर पुश कर सकते हैं। तो पुश करते हुए क्या होगा, अगर ये आपका एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर ये आ गया, तो अब आप क्या करोगे, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को यहां पे शिफ्ट कर दोगे और नया डेटा आइटम यहां लिखोगे।
ठीक है। फिर एक और अब क्या हुआ है कि आपका स्टार्ट ऑफ क्यू पॉइंटर वो बड़ा है और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर छोटा है। तो क्या हमें पता चला है कि क्यू के अंदर हमें पुश करना है तो भी पॉइंटर को इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे। मैं देखो मुझे एक और डेटा आइटम पुश करना है तो पहले मैं 1 से 2 पर आऊंगा और फिर यहां पे डेटा आइटम को लिखूंगा। ठीक है, यहां पर हमने डेटा आइटम लिखा हुआ है तो ये फुल है हमारा। अच्छा भाई, और अगर मुझे पॉप करना है तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट बाय 1 पहले से रिमूव करूंगा और फिर इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है बेटा? तो अब अगर आपसे कहता है कि क्यू को के अंदर हाउ यू विल इंप्लीमेंट क्यू, क्यू क्यू को कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग अरेज। अरेज किस तरह यूज कर रहे हैं आप? इसके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर पुश कर रहे हैं तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को ऐड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहे हैं। और अगर पॉप कर रहे हैं तो फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर, स्टार्ट ऑफ क्यू पॉइंटर को क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अभी करते हैं। सही है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखें आपके पास जो है वो एक क्वेश्चन आया था लिंक लिस्ट उसका क्यू का, क्यू का जो क्वेश्चन हमारे पास आया था पेज नंबर 49, अक्टूबर नवंबर 21। अक्टूबर नवंबर 21 पेपर कौन सा बेटा? 2221। क्वेश्चन नंबर क्या है? अक्टूबर नवंबर 21 पेपर 21 है, एक और पेज है। पढ़े बेटा क्या कह रहे हैं? नहीं, अरे का साइज बढ़ेगा नहीं, अरे का साइज तो फिक्स रहेगा। जब आपका एंड ऑफ, आपको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा आइटम्स इन अरे। जैसी आइटम्स इन अरे अरे साइज के इक्वल होंगे तो आप कहोगे कि अरे फुल हो गई। अच्छा भाई, अब क्या कह रहा है भाई, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 आइटम। क्यू के अंदर हमें आइटम का साइज पहले से डिसाइड करना होता है, नंबर ऑफ आइटम। द ऑपरेशन ऑफ दिस क्यू मे बी समराइज्ड एज फॉलोज। द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर टू द नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव। फ्रंट किसको शो कर रहा है? जहां से डेटा को रिमूव करना है, ये पहले ये बता रहा है, आपको समझा रहा है।
द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, अब फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर भी होता है और स्टार्ट पॉइंटर भी होता है, जो भी आप बोल रहे हैं, इसे फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर का वर्ड यूज किया। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम एडेड। द क्यू इज सर्कुलर, सर्कुलर अभी हमने देखा था, क्या हुआ था भाई, याद है क्या हुआ था, कि जब मैंने यहां से यहां पहुंचा तो फिर मैंने ये मेरे पास यहां से मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, ये तीन मेरे पास ऐड हुए, फिर मैंने रिमूव कर दिया दो को, अब फिर मैंने ऐड किया तो क्या होगा, इधर आएगा इधर आएगा, फिर ऐड करूंगा तो इधर आ जाएगा, फिर ऐड करूंगा इधर आएगा, तो वापस घूम कर आ रहा है, तो सर्कुलर, ये बात इसने डिस्क्राइब कर दी। एंड ऑफ क्यू इक्वल्स टू फ्रंट ऑफ क्यू कब था, ये मैंने बताया था, एक डेटा आइटम होता है एंड। फुल का पता ऐसे चलेगा कि आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा टोटल आइटम्स इन क्यू, उस जैसे जैसे आप पुश करते जाओगे टोटल आइटम इन क्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 करते रहोगे, जैसे जैसे पॉप करते जाओगे डेक्रीमेंट बाय 1 करोगे, और अगर ये क्यू साइज के इक्वल हो गया तो आप कहोगे क्यू फुल है। कैसे डिसाइड किया हमने, वी विल यूज अ वेरिएबल that will count the number of items in queue. On push, it will be incremented by 1. On pop, it will be decremented by 1. If number of items in queue equals to queue size, then queue will be full. If number of item in queue is equals to 0, it means queue is empty. ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा भाई, अब क्या हो रहा है, क्यू का बिहेवियर डिफरेंट है, अब क्या कह रहा है कि फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर है फ्रॉग के ऊपर और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है आपका एल के ऊपर। अब क्या कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड टू द गिवन क्यू। अब डिस्क्राइब करना है, लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, तो क्या लिखोगे भाई, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 and location of हाँ भाई, क्या लिखोगे भाई, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। 4 पर आ रहा है ना, अगर ये उल्टा होता तो डिक्रीमेंट कर लेते, यानी नीचे 0 और ऊपर 7 होता तो हम इसे डिक्रीमेंट, इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड एट न्यू लोकेशन ऑफ एंड ऑफ क्यू पॉइंटर the octopus is stored। ठीक है बेटा, नो अब क्या कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ द नेक्स्ट आइटम इन द गिवन क्यू इज रिमूव्ड एंड स्टोर्ड इन अ वेरिएबल एनिमल नेम, राइट। अब आपको क्या करना है, इसमें से डेटा आइटम को रिमूव करना है, क्या करो, पहले रिटर्न करेंगे फिर स्टोर करेंगे वेरिएबल में। यहां पर पहले आपने इंक्रीमेंट किया था और फिर उसके बाद डेटा को ऐड किया था, याद रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, द डेटा पॉइंटर हाँ भाई, क्या लिखेंगे बेटा, द डेटा एट
front of Q pointer is removed and stored, is returned and stored in variable animal name, and then the end of Q pointer is, अब क्या हो जाएगा, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर एल को अगर रिमूव कर देंगे इंक्रीमेंट होगा, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर कहां जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू में आगे से लोगों को निकालोगे, नहीं क्यू में आगे लोगों को लाके लगाओगे। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या किया मैंने, अच्छा अब तो हाँ सही है ना, मैं फ्रंट ही लिखा था मैंने, आखिर में क्यों मैंने एंड कर दिया, सही है भाई, क्या होगा, एनिमल नेम एंड द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर, and the front of Q pointer is incremented by 1। अच्छा हाँ, याद रखना है आपको कि इसमें दोनों दफा इंक्रीमेंट ही होगा पॉइंटर। अच्छा भाई लिख लिया भाई, डिस्क्राइब हाउ द स्टेट व्हेन द क्यू of the Q when the front of Q pointer and end of Q pointers have the same values, when there is only a single value, when there is a single value in Q, front of Q pointer and end of Q pointer will be same, front and end of Q pointers will be same। सही बेटा, अब क्या कह रहा है कि सम ऑपरेशन आर कैरीड आउट ऑन द ओरिजिनल क्यू गिवन इन पार्ट ए, पार्ट ए के अंदर जो ओरिजिनल क्यू था ना, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन हुए हैं। अच्छा वो ऑपरेशंस होने के बाद ये ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल क्यू, ये तो वही है डेटा, डेटा में तो कुछ चीज नहीं आ रहा, फ्रॉग कैट फिश एल, अच्छा अच्छा ये ओरिजिनल डेटा से इससे पहले दे दिया है, नहीं नहीं मैं सोचा था कि उसने, हाँ अच्छा भाई, तो ये तो ओरिजिनल है। अब क्या कह रहा है, कंप्लीट द, अब कंप्लीट करना है, टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशन, ऐड करना है वेस्ट, अच्छा ये क्या आपका फ्रंट है, ये एंड है, ये एंड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है बी, एंड ये हो गया, फिर क्या कह रहा है माउस, ये एंड हो गया, एंड रिमूव टू डेटा आइटम, जब आप रिमूव करेंगे दो डेटा आइटम तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, नहीं काटने की जरूरत, क्या बोल रहे हो, एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो वलीद, हाँ ठीक है, बी और माउस क्यों नहीं ऐड करते हैं, जहां ऐड हो रहा है ये तो क्यू है ना, जहां से ऐड हो रहा है वहां से रिमूव थोड़ी होगा, ये है आपका फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर, ये है आपका एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, एड एंड ऑफ क्यू पर होगा,
तो एंड ऑफ क्यू क्या हो जाएगा आपका बी, और फिर उसके बाद क्या है यार माउस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। अच्छा भाई, अब फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर क्या हो जाएगा भाई, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर फ्रॉग रिमूव होगा, कैट पे आ जाएगा, कैट भी रिमूव हो गया, तो फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर किस पर आ गया आपका, फिश पर। अच्छा भाई, सही। अब क्या कह रहा है, द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर अदर ऑपरेशन आर कैरिड आउट एज शोन। अब इस वक्त स्टेट ऑफ क्यू ये है, क्या लिखा हुआ है भाई क्यू के अंदर, ये लिखा हुआ है। फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर क्या है 3 है, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर क्या है 6 है। अच्छा अब सही है। अच्छा, अब अगर आपने एक और डेटा आइटम को एक और डेटा आइटम को आपने क्या कर दिया, रिमूव किया, तो फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर ये हो जाएगा। एक और डेटा आइटम को रिमूव कर दिया, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर ये हो जाएगा। एक नया डेटा आइटम ऐड किया तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर ये होगा। यही क्वेश्चन होगा बेटा। अच्छा, अच्छा भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशन। आपको डॉल्फिन रिमूव वन आइटम, एक आइटम को आपको रिमूव करना है। जब आप एक आइटम को रिमूव कर देंगे तो फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर आपका कहां पर आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा। सही है, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर कहां पर आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा। और कह रहा है कि 2 आइटम्स को ऐड करना है। अच्छा भाई, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर ये है, तो पहले एंड ऑफ क्यू पॉइंटर ये होगा, यहां पर आपका डेटा आ जाएगा, फिर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर ये हो जाएगा, और यहां पर आपका डेटा आ जाएगा। वो डिलीटेड होगा। आप तो किसको देख रहे होते हो, पॉइंटर्स को देख रहे होते हो। अच्छा, हाँ, तो अब आपको क्या करना है, हाँ भाई, तो आपको क्या कह रहा है, कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू। हाँ भाई, अब क्या होगा कि आपका फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर क्या आ जाएगा भाई, यहां आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया अभी आपका फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर हो गया, और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पहले इधर आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका डॉल्फिन, फिर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहां जाएगा, और यहां पे क्या आएगा आपका शार्क। पेज नंबर बताओ अभी, पेज नंबर बताओ बेटा। सही है भाई, और नहीं, तो वो आपने जब नई डेटा आइटम वहां पे रखा होगा तो ओवरराइट हो गया होगा, क्योंकि आपको एंड ऑफ क्यू पॉइंटर में ऐड करना है ना। तो पहले आपने क्या किया, एंड के ऊपर डॉल्फिन को ऐड किया, 7 पर डॉल्फिन को ऐड किया, तो वो एंड ओवरराइट हो गया। फिर आपने फ्रॉग के ऊपर आपने क्या कर दिया, 0 के ऊपर आपने शार्क को ऐड कर दिया, तो फ्रॉग ओवरराइट हो गया।
अब क्या कह रहा है भाई, द क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग 1D अरे। Describe the algorithm that should be used to modify the end of queue pointer when adding an item to the queue. आपको end of queue pointer में क्या करना है, तो एल्गोरिथम बताना है। हाँ भाई, देखो एरर क्या हो सकता है कि आपका क्यू फुल हो, क्यू आपका फुल हो तो एरर हो सकता है। क्यू फुल होने के लिए आपने क्या किया होगा, एक वेरिएबल यूज किया होगा जिसमें आपने क्यू नंबर ऑफ आइटम्स इन क्यू रखा होगा, ठीक है। अगर वो क्यू साइज के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्यू फुल है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि अ वेरिएबल अ वेरिएबल अ वेरिएबल टू स्टोर काउंट ऑफ आइटम्स, a variable is used to store count of items in queue. It will be incremented by 1 on push करने पर क्या होगा, on push, and decremented by 1 on, हाँ ग्लास को चाय बना देना, सही है। अच्छा भाई, ये तो हो गया on to push a data item, firstly number in item, number of items in queue is compared with queue size to check if it is full. फिर क्या करेंगे भाई आप, हाँ, it will display error if queue is full. हाँ, नहीं वो नहीं, it will display error message if queue is, ठीक है। अच्छा, और क्यू फुल नहीं है तो पहले क्या करोगे आप, पुश करने के लिए एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, टू पुश एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, हाँ कुछ नहीं होता, कोई इशू नहीं, इज, हाँ हाँ, टू पुश एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 and add and if, अच्छा ठीक, if end of queue pointer
exceeding array size then end of Q pointer will be the first location. है ना, अब ये वो हो जाएगा, राउंड हो जाएगा in the queue. New data item are added at this new end of queue pointer. देख लो बेटा, दिस इज क्यू. ठीक है, अब इसके बाद क्या रहेगा आपका लिंक लिस्ट.